गाइस, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 7 को जल्दी से खोल लेता हूँ और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर आर्ग्स को। हमने यहाँ तक मेथड ओवरलोडिंग तो सब कुछ देख लिया। मैं चाहता हूँ कि सब लोग नोट्स ज़रूर डाउनलोड करना और नोट्स डाउनलोड करने के बाद आप लोग ज़रूर से इसको अच्छे से एक बार रिवीजन के लिए पढ़ लेना। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं नोट्स डाउनलोड करके आप एक बार उनको रेफ़र करते जाओ। बहुत लंबे चौड़े नोट्स नहीं लिखे हैं मैंने, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मेथड ओवरलोडिंग के बाद वर आर्ग्स की बात करूँगा। वर आर्ग्स क्या होते हैं और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर कौन सा है? 33 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 33। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ और मैंने देखा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे मैंने ये मटेरियल थीम लगाया, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, जावा कोर्स में ही ऐड कर रखा है। उसके बाद भी सवाल आते हैं, बट अगर आप लोग प्लेलिस्ट एक्सेस करते हो यार तो आपको ये सवाल नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता क्यों लोग पूछते हैं सवाल, जबकि मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि यार प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। मैं यहाँ पर लिखूँगा CWS33 varargs.java, ठीक है। और ये फाइल बन गई। शिफ्ट एंटर, मेन एंटर और कंट्रोल S और ये दबा के इसे बंद कर देता हूँ और फालतू फाइल जो खुली हुई है वो भी बंद कर देता हूँ। फोकस थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कुछ कोड लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो साउट वेलकम टू वर आर्ग्स ट्यूटोरियल और राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा और फिर मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके करो रन, क्या दिक्कत आती है? आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके रन किया करो, ठीक है। वर आर्ग्स किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? वर आर्ग्स में होता क्या है कि आप एक फंक्शन को एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? मान लो कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टैटिक इंट सम और ये मान लो 2 इंटीजर्स को, इंट ए और इंट बी को कुछ इस तरह से ऐड करता है और मैं यहाँ पर रिटर्न a+b कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, कोई ऐसी वो नहीं है। और मैं अगर यहाँ पर साउट करके लिखूँ दी सम ऑफ a एंड b, क्या 4 and 5 इज, क्या होता है 4 and 5 का सम? नहीं पता? ये लो, इसको रन करके पता लगाते हैं क्या होता है, इस रहस्य का खुलासा करते हैं। और 4 और 5 होता है 9, ठीक है। इस रहस्य का खुलासा हो चुका है। लेकिन अगर आपको इस रहस्य के अलावा किसी दूसरे रहस्य का खुलासा करना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ 4, 3 and 5, इस रहस्य का खुलासा आप कैसे करोगे? अगर आप ऐसा करते हो कुछ 4, 5 और क्या था 3, 3, 4 और 5, 4, 3 और 5, इसी ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह से रहस्य का खुलासा करना पड़ गया तब आप क्या करोगे? तब आप लोग यहाँ पर एरर खाओगे। क्या खाओगे? एरर खाओगे, क्योंकि आपका कोई मेथड है ही नहीं जो कि 3 इंटीजर्स को लेता है। ऐसा है क्या? तो एक काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ एक मेथड, ठीक है। लो, बना देता हूँ एक मेथड, एक ऐसा मेथड बना देता हूँ जो इंट ए बी और इंट सी लेता हो और a+b+c रिटर्न कर देता हो। तब तो इस रहस्य का खुलासा हो जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। तब इस रहस्य का खुलासा हो जाएगा क्योंकि आपने एक मेथड बना दिया, आपने ओवरलोड कर दिया। अब मान लो मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है 2, 4, 3, 5। अब आप लोग कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, एक एक करके बढ़ाते जा रहे हो, कितने ओवरलोडेड मेथड्स बनाओगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वर आर्ग्स, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो मुझे एक और मेथड ऐड करना पड़ेगा और मैं कर ही देता हूँ उस मेथड को भी ऐड, बहुत तेज़। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर d लगाना है कुछ इस तरह से और a+b+d को रिटर्न करके जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इन 4 नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ऐड कर लिया। लेकिन क्या इतने सारे मेथड्स बनाने की ज़रूरत थी? नहीं, इतने सारे मेथड बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसको हम कमेंट आउट करेंगे और इसकी जगह पर एक निंजा टेक्निक लगाकर मेथड लिखेंगे। क्या है वो निंजा टेक्निक? वो कुछ इस तरह से है कि आप एक स्टैटिक इंट सम बनाएंगे और आप लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा कि सम को जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनको एक एरे में डाल के मुझे दे दो। तो ये ट्रिपल डॉट यही करता है, इसको कहते हैं वर आर्ग्स। ये ट्रिपल डॉट क्या करता है? क्या कह रहा है ट्रिपल डॉट? कह रहा है कि मुझे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मिले उन्हें मुझे एक एरे में पैक करके दे दो। तो 4 और 5 को एक एरे में पैक करके दे दिया जाएगा, 4, 3 और 5 को एक एरे में पैक करके दे दिया जाएगा। और ये बिहेव कैसे करेगा? कुछ इस तरह से, इंट ARR, कुछ इस तरह से बिहेव करेगा ये, ठीक है।
कुछ इस तरह से ये बिहेव करेगा। और यहाँ पर ARR मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं अगर A लिखूँ तो इस तरह से इंट ARR के तौर पर ये यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको बताने के लिए लिख रहा हूँ अवेलेबल एज इंट ARR, ये एक इंटीजर एरे के तौर पे अवेलेबल है, ये कहने का मतलब है। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा और मैं कहूँगा इंट एलिमेंट, और मैं एलिमेंट क्या A लिखता हूँ, A इन ARR, इसको ऐसे पढ़ते हैं फॉर A इन ARR सम प्लस इक्वल्स टू A। अब सम क्या है, सम को एक इंटीजर बनाता हूँ, एक सम इज इक्वल टू 0 करता हूँ। इनफैक्ट सम फंक्शन का नाम है, इसलिए रिजल्ट बना देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू A, और उसके बाद रिटर्न रिजल्ट, कुछ इस तरह से। और मैंने यहाँ पर रिटर्न लिख दिया, रिजल्ट लिखना था यार, रिटर्न थोड़ा ना लिखना था, रिजल्ट लिखना था। तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू A और रिटर्न रिजल्ट। और आप लोग देखो जैसे ही आप ये करोगे तो क्या होगा, तो आप इसको जैसे ही रन करोगे तो आपके सारे सम होके मिल जाएंगे आपको। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, जब आपने 4 और 5 भेजा तो ये एक एरे के तौर पे उपलब्ध हो गया 4 और 5। तो 4 और 5 का एक एरे जो है वो बन गया और इसके पास चला गया और इसको इस फॉर्म में अवेलेबल हो गया, इसलिए मैं ARR को एरे के तौर पे यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। और उसी तरह 4, 3 और 5 के साथ भी यही हुआ, इसके साथ भी यही हुआ। और अगर मान लो मैं इसमें 1 और ऐड कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू 15 है, तो ये जो लास्ट वाला है 15 वाले को भी ये मुझे सॉल्व करके दे देगा। तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख लो, बड़ा करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से दे देगा रिजल्ट मुझे। तो अब क्या हुआ कि मैंने एक मेथड लिखा और उसने मेरे सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था वैल्यूज़ को सम करने की, उसको इसने सॉल्व कर दिया। और ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ आपको कन्वीनियंस देती है कि आप नहीं चाहोगे सम के 1000 मेथड आप लोग लिखो, आप चाहोगे एक मेथड लिखो और वो काम करें, किसी भी तरह से काम करें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सम लिखता हूँ, सिर्फ सम, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ सम ऑफ नथिंग इज, यानी कि मैं उसको कुछ भी नहीं देता हूँ, कोई नंबर नहीं देता हूँ, मान लो मैं ऐसे रन कर देता हूँ सम को, तो क्या ये रन होगा? मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ टाइम स्टैम्प लगा के कि क्या ये रन होगा या नहीं होगा या एरर आएगा। ओके, आई होप सबने टाइम स्टैम्प लगा के नीचे कमेंट किया। सम अगर मैं ऐसे के ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, या जब मैं सम लिख रहा हूँ ऐसे के ऐसे, तब होगा कुछ ये कि आपने तो लिख दिया सम यहाँ पर, तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं भेजा, तो ARR के अंदर भी कुछ नहीं होगा, ARR एक एम्प्टी एरे होगा और मुझे 0 रिटर्न हो जाएगा। देख लो यहाँ पर आप लोग, ये देखो यहाँ पर सम ऑफ नथिंग इज 0, कुछ नहीं भेजा तो सम 0, 2 नंबर दे दिया आपने तो वो सम आ गया। अगर एक नंबर आप दे दो सिर्फ यहाँ पर सम ऑफ 1 इज, अगर एक नंबर आप दे दो तब आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1, सम ऑफ 1 इज़ 1। अरे 1 का सम कर रहे हो किसके साथ, 1 को अकेले सम कर रहे हो, 1 आ गया, कुछ नहीं लिख रहे हो तो 0 आ गया। लेकिन अगर मान लो आप चाहते हो कि इसमें कम से कम एक आर्ग्यूमेंट देना ही पड़े आपको, ध्यान से सुनना ये बात, अभी देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा वैराग, ये भी समझ में आ गया कैसे काम कर रहे हैं सारे, लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, वो भी आएगा समझ में, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें आप इंट A या फिर इंट x, मान लो आप ऐसे लिख दें रिजल्ट इज इक्वल टू x कर दे, फिर कि भाई x तो है ही है, x में जोड़ेंगे अब जो भी जोड़ना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने ये जो x है इसको कंपलसरी बना दिया, आपने इस पैरामीटर को कंपलसरी बना दिया, आपने कहा कि x तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो। क्या कहा आपने, आपने कहा x तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब ये देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर नथिंग आप नहीं दे सकते, अब एक आर्ग्यूमेंट चाहिए चाहिए, अगर आप भेजेंगे ऐसे तो बोलेगा x क्या है, चलो ये तो एम्प्टी अरे है मान लिया, लेकिन x कहाँ है, x तो एक कंपलसरी पैरामीटर है, यहाँ पर आपने पास ही नहीं किया, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। और इसलिए मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पर एक कंपलसरी आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर x जो है वो दिया है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये एम्प्टी अरे हो जाएगा, तब ये चल जाएगा। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये बिल्कुल सही सही चलेगा, क्योंकि मैंने ये वाली लाइन हटा दी है जो कि एरर प्रोड्यूस कर रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके कंपलसरी रहें तो आप वो यहाँ से पास कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है। अ फंक्शन विद वेर आर्क कैन बी क्रिएटेड इन जावा यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। नीचे जो सिंटेक्स मैं दे रहा हूँ उसकी सहायता से आप लोग वेर आर्क्स को जो है यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इंट ARR करके दिया है और ARR किस तरह अवेलेबल है ये भी लिख दिया है। फू कैन बी कॉल्ड विद 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस, यानी कि आप फू के अंदर 7 डाल सकते हो, आप फू के अंदर 3 नंबर डाल सकते हो, आप फू के अंदर 5 नंबर डाल सकते हो, आप फू को अकेले भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब आप लोग नीचे देखो कि फू कैन बी कॉल्ड विद 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने ये लिखा है। हम इसी तरह एक बार भी डिफाइन कर सकते हैं। आप नीचे देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड बार, यहाँ पर कम से कम एक इंटीजर रिक्वायर्ड है क्योंकि मैंने इंट ए लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको अभी डेमो में दिखाया कि यहाँ पर इंट एक्स लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ इंट ARR है, और यहाँ पर इंट ए इंट ARR और एटलीस्ट वन इंटीजर इज रिक्वायर्ड नाउ। बार कैन बी कॉल्ड एज bar1, bar12, bar17, 9, 11, यानी कि आप इसमें एक आर्ग्यूमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, कम से कम एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करना ही पड़ेगा। उसी के साथ साथ bar12 और उसके बाद bar17, 9, 11, जैसे कि हमने यहाँ फू में किया था। तो इस तरह के और स्टैटिक मेथड्स आप बना सकते हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पब्लिक लिखा है, यहाँ मैंने पब्लिक नहीं लिखा है। अगर आप यहाँ भी पब्लिक लिख देते हो तो कोई ऐसी बात आएगी नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सेस कर पाओगे इसको। लेकिन पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, इन सब की बात हम लोग आगे करेंगे, तो अभी उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। अभी बस जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वेराग्स के बारे में, ये आप लोग अभी समझ लो, ठीक है। आई होप वेराग्स क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वेराग्स। और उसी के साथ साथ आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करोगे। आई जस्ट होप सो, ज़रूर करना एक्सेस, क्योंकि मैंने जब कमेंट्स देखे अभी मेथड्स वाले वीडियो में और ये वाले वीडियो में जो ओवरलोडिंग और मेथड का बनाए वीडियो, कि इंटेलिजेंट आइडिया ऐसे क्यों दिखने लग गया अभी, जबकि एक वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है कि मैंने ये इंटेलिजेंट आइडिया को ऐसे कैसे बनाया, और बहुत ही क्विकली मैंने आप लोगों को बताया है कैसे बनाया, और ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो यार मैं फिर से बता देता हूँ। आप सेटिंग्स में जाके मटीरियल थीम जो है वो इंस्टॉल कर लेना प्लगइन्स में जाके, और उसके बाद आपको मटेरियल कस्टम थीम और मटेरियल थीम 2 टैब यहाँ पे दिखेंगी। आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, अलग अलग तरह के कलर्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जो हाईलाइट हो रहा है आपके अलग अलग आइकन्स, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो बेसिकली ये प्लगइन का खेल है, ठीक है। तो ये प्लगइन कर रहा है सब कुछ, मैंने कोई इसमें जादू नहीं किया है, बट अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है मटेरियल ओशियानिक। आपको कुछ और अच्छा लग सकता है, मे बी आपको वाइट थीम अच्छा लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग डार्क थीम डार्क थीम डार्क थीम डार्क थीम बात कर रहे हैं, तो आपको भी डार्क थीम ही यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि वाइट थीम आपको ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है तो आप उस संतुष्टि का आनंद लें वाइट थीम की सहायता से। डार्क थीम आप लोगों को यूज़ करने का कोई ऐसा फोर्स कोई नहीं कर रहा है, आप लोगों पे कोई प्रेशर नहीं है। बस कोडिंग जो कर रहे हो आप वो क्वालिटी करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।